साल 1840 की बात है, जब फ्रेंच लोगों द्वारा बनाया गया एक मर्चेंट शिप रोसेली अचानक ही सारगासो सी में गायब हो जाता है। लेकिन डरिए मत, कुछ समय ढूंढने के बाद ये इसी समुद्र में भटकते हुए कुछ लोगों को मिल भी जाता है, लेकिन इसके ऊपर एक भी इंसान मौजूद नहीं होता। पूरा का पूरा शिप पूरी तरह से खाली होता है, लेकिन जहाज के पाल बंधे हुए थे। जहाज के सामान को एक खरोच तक भी नहीं आई थी और यहाँ तक कि जहाज पर काम करने वाले लोगों की चीजों को किसी ने भी छुआ तक नहीं था। कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि इस जहाज पर लड़ाई हुई होगी, इसीलिए शायद यहाँ कोई नहीं है। ऐसा लग रहा था जैसे जहाज के सभी लोग एक साथ इस रहस्यमय समुद्र में गायब हो गए थे, लेकिन आज तक असली सच के बारे में कोई नहीं जान पाया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम दुनिया के सबसे रहस्यमय समुद्र सारगासो के रहस्यों के बारे में जानेंगे। ये वीडियो सच में मजेदार होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। दुनिया में बहुत तरह के समुद्र मौजूद हैं और आपने भी इनके नाम कभी न कभी जरूर सुने होंगे। जैसे कि ये मेडिटेरेनियन सी है, इसके समुद्र के पास हर वो क्वालिटी है जो आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसका कोस्ट लाइन करीब 45,000 किलोमीटर में फैला हुआ है। इसके अलावा दुनिया में द रेड सी, द ब्लैक सी और द येलो सी नाम के समुद्र भी एग्जिस्ट करते हैं और इनमें से हर एक समुद्र के पास इनकी कोस्ट लाइन तो जरूर होती है। कोस्ट लाइन यानी कि समुद्र का जमीनी बॉर्डर, जिसे आप अपनी आंखों से देख सकते हो। थोड़ा साइंस पढ़ने पर आपको अंदाजा हो जाएगा कि हर एक समुद्र के पास एक कोस्ट लाइन होना एक लॉजिकल सी बात है, लेकिन सारगासो सी इसी मामले में सबसे ज्यादा अलग है, किसी भी दूसरे समुद्र से बिल्कुल अलग। सारगासो सी के पास जमीनी बॉर्डर नहीं बल्कि पानी का बॉर्डर है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, ये समुद्र का टुकड़ा चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है। आप जरूर कंफ्यूज हो गए होंगे, मैं आपको बताता हूँ। अटलांटिक महासागर में स्थित ये समुद्र अपनी तेज और शक्तिशाली ओशियन करंट्स की वजह से दूसरे समुद्रों से अलग हो गया है। अलग अलग करंट्स जैसे कि द गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, कैनरी करंट और द नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट एक साथ मिलकर एक बड़े से गोलाकार करंट को जन्म देती हैं। इसे समझने के लिए पानी के अंदर उत्पन्न होने वाला एक बड़ा सा बहाव इमेजिन कीजिए। जिस तरह से भंवर का बॉर्डर पानी से बना होता है, कुछ इसी तरह सारगासो सी का भी बॉर्डर है। ये बहुत ही बड़ा भंवर सारगासो सी को समुद्र के दूसरे हिस्सों के मुकाबले बहुत ही अलग बना देता है। लेकिन केवल पानी की तेजी ही नहीं है जो सारगासो सी को इतना अलग बनाती है। इस समुद्र के अंदर फंडामेंटली भी बहुत सी गड़बड़ी हैं जो इसे दुनिया का सबसे यूनिक समुद्र बना देती हैं। यहाँ होने वाले चमत्कारों के बारे में सुनकर आप भी मान जाओगे कि ये एक बहुत ही यूनिक समुद्र है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कोई नहीं जानता कि सारगासो सी कितना बड़ा है। इसके बॉर्डर्स ओशियन करंट्स की वजह से लगातार बदलते रहते हैं, लेकिन इसे पहचानने में आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। जैसे ही आप सारगासो सी के पास पहुंच जाओगे तो आपको पानी का अलग डीप ब्लू कलर देखने को मिल जाएगा। ये कलर इतना ज्यादा ट्रांसलूसेंट है कि आप सतह से 60 मीटर अंदर तक देख सकते हो। अब इसकी गहराई में तो बहुत से राज है ही, लेकिन इसकी सतह पर भी एक अजीब सी चीज है जो यहाँ लगातार तैरती रहती है। इस चीज का नाम है सारगासम सी वीड। इस सी वीड ने एक्सप्लोरर से लेकर वैज्ञानिकों तक हर किसी को अचंभे में डाल दिया है। सारगासम एक ब्राउन कलर का माइक्रो एल्गाई है जिसके अंदर एयर पॉकेट्स मौजूद होते हैं जो इन्हें पानी की सतह पर तैरने में मदद करते हैं। ये इंटेलिजेंट सी वीड एक कार्बन सिंक की तरह काम करते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग की मात्रा कम होती है। इस सी वीड की 2 तरह की स्पीसीज हैं जो हजारों किलोमीटर तक सारगासो सी में फैली हुई हैं। इन्हें अंतरिक्ष तक से देखा जा सकता है। ये इतने बड़े होते हैं कि पहले के जमाने से लेकर आज तक ये नाविकों के लिए एक लैंडमार्क का काम करते हैं। समुद्र में गुम हो जाना बहुत आसान होता है। ये सी वीड नाविकों की सारी कंफ्यूजन को दूर करने में मदद करते हैं, लेकिन सारगासो सी के ये सी वीड्स लगातार बड़े हो रहे हैं और कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि कुछ सालों में ये इतने बड़े हो जाएंगे कि फ्लोरिडा के बीच तक पहुंच जाएंगे। ये करने से रोकने के लिए बहुत सारे शिप्स लगातार इन सी वीड्स को एक बड़े पैक में बढ़ने से रोक देते हैं। सारगासो सी ने हमेशा से ही नाविकों को अचंभित किया है। वो कहते आए हैं कि इस अजीब से समुद्र के अंदर रहस्यमय जीवों का वास है। यहाँ बहुत से जहाज अचानक ही बीच समुद्र में फंस जाते हैं और पानी के अंदर डुबो दिए जाते हैं। कुछ लोगों ने तो यहाँ मरमेड्स तक होने की बात की है। इस तरह की कहानियों और घटनाओं की वजह से इसे द बरमूडा ट्रायंगल के साथ भी कंपेयर किया जाता है।
आखिर सारगासो सी का बॉर्डर डायरेक्टली बर्मुडा ट्रायंगल को ओवरलैप करता है। माना जाता है कि फोनेशियंस नाम की एक 1550 बीसी की सभ्यता ने क्रिस्टोफर कोलंबस से बहुत पहले सारगासो सी को डिस्कवर कर लिया था। फोनेशियंस को अपने एडवांस्ड नेविगेशनल स्किल्स के लिए जाना जाता था। और तो और सारगासो सी में मिले बहुत से एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स इसी बात की ओर इशारा करते हैं कि पहली बार इस समुद्र को अपनी आंखों से देखने वाली सभ्यता फोनेशियंस की ही थी। मुझे यकीन है कि फोनेशियंस की ये सभ्यता सारगासो सी की ओर इसलिए खींची चली आई थी क्योंकि यहाँ पर मछलियों की तादाद बहुत ज्यादा है। और तो और सारगासम सी वीड्स को दवाई, डाई और यहाँ तक कि सोर्स ऑफ गोल्ड की तरह भी यूज किया जा सकता है। कई 100 सालों से जो सेलर्स सारगासो सी से होकर अपने जहाज को लेकर आए हैं, उनका कहना है कि उन्हें पानी के अंदर से अजीब सी आवाज सुनने को मिलती है। ये आवाज बिल्कुल व्हेल मछलियों की तरह होती है और ऐसा लग रहा होता है जैसे उनकी रूह उस समुद्र में भटक रही है। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि ये आवाज स्नैपिंग श्रिम्प्स नाम की स्पीसीज करती है, जो इस मेथड से अपने शिकार को इमोबिलाइज या घायल कर देती है। सारगासो सी के ये फ्लोटिंग सी वीड आइलैंड्स बहुत सी स्पीसीज के लिए एक जरूरी सुखद जगह की तरह काम करते हैं। आपको यकीन नहीं होगा कि दुनिया की कुछ स्पीसीज ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ सारगासो सी में ही पाई जाती हैं और दुनिया में कहीं और उनका अस्तित्व नहीं है। सारगासो सी को फ्लोटिंग रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ की बायोडायवर्सिटी किसी जंगल से कम नहीं है। 100 तरह की मछलियों की स्पीसीज, 145 तरह की इन्वर्टिब्रेट्स की स्पीसीज और यहाँ तक कि 10 तरह की शार्क की स्पीसीज भी यहाँ पाई जाती हैं। इन डाइवर्स जीवों के होने की वजह से कई लोगों ने कहा है कि सारगासो सी को पृथ्वी के नेचुरल वंडर्स की लिस्ट में होना चाहिए। बेबी सी टर्टल्स सारगासो सी में पाए जाने वाले सबसे जरूरी जानवरों में से एक हैं। कैरेबियन सी से निकलकर जब ये सारगासो में पहुंचते हैं तो यहाँ उनके पास शिकारियों से छुपने के लिए जगह से लेकर खाने तक की हर चीज मिल जाती है। अगर सारगासो सी नहीं होता तो सी टर्टल्स की पॉपुलेशन वहाँ कभी नहीं पहुँच पाती जहाँ आज है। अटलांटिक व्हाइट मार्लिन एक और फैंटास्टिकल जानवर है जो सारगासो को अपना घर कहता है। प्रेग्नेंट मार्लिन मछलियाँ अपने अंडों को इन सी वीड्स में छोड़ देती हैं, जहाँ से कोई शिकारी उनका शिकार नहीं कर सकता। लेकिन एक अद्भुत जानवर तो ऐसा भी है जिसका नाम सारगासो सी से इंस्पायर होकर रखा गया है, सारगासम फिश। इसकी बॉडी वीड जैसी चीजों से बनी होती है जिसकी मदद से ये अपने शरीर को पूरी तरह से सारगासम वीड के अंदर छुपा सकती है। एक और ईल नाम का रहस्यमय जानवर सारगासो सी में केवल इसलिए आता है ताकि यहाँ रिप्रोड्यूस कर सके। यहाँ अपने अंडे देकर वो दोबारा से अपने घर यूरोप की तरफ चल देते हैं। सारगासो सी सच में पृथ्वी के अपने यूनिक प्लैनेट की तरह है। यहाँ का इकोसिस्टम पृथ्वी के सबसे बैलेंस्ड इकोसिस्टम में से एक है। अब क्योंकि सारगासो सी इंटरनेशनल वाटर्स में नहीं है, इसीलिए कोई भी देश इसे अपना नहीं बता सकता। इसके संरक्षण की पूरी जिम्मेदारी ग्लोबल कॉरपोरेशंस पर है। साल 2014 में एक डिक्लेरेशन साइन किया गया था जिसमें बहुत से देशों ने साथ मिलकर ये वादा किया कि वो यहाँ के इकोसिस्टम को बचाने में हर सफल प्रयास करेंगे। सारगासो सी ह्यूमैनिटी के लिए एक बहुत ही जरूरी चीज है, लेकिन इसे खतरा भी सबसे ज्यादा ह्यूमैनिटी से ही है। आपने द ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच के बारे में तो सुना ही होगा। बिल्कुल इसी तरह द नॉर्थ अटलांटिक गार्बेज पैच भी एग्जिस्ट करता है, जो पैसिफिक गार्बेज पैच के मुकाबले कई गुना छोटा है। बदकिस्मती से ये इतना बड़ा है कि सारगासो सी के इकोसिस्टम को हिला कर रख दे। प्लास्टिक पैकेजिंग का ये बड़ा सा भंवर सारगासो सी से जाकर मिल चुका है। इसने अपने आप को सारगासम सी वीड्स के साथ अटैच कर लिया है, जिसके बिना जीवों का जिंदा रहना नामुमकिन है। माइक्रोप्लास्टिक के छोटे छोटे कण पहले ही सारगासो सी में मिल चुके हैं। उसे खाकर वहाँ के जीवों और इकोसिस्टम में जो बदलाव आएगा वो बहुत ही भयानक होगा। दुनिया के कुछ बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि द ओशियन क्लीनअप और द 5 गियर्स लगातार काम कर रहे हैं सारगासो सी को इस कचरे के दानव से बचाने के लिए। मुझे यकीन है कि आगे चलकर हम ऐसे इन्वेंशंस और टेक्नोलॉजी को बना लेंगे जो समुद्र के कचरे को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। बाकी अगर आपको जानना है कि 4.5 अरब साल पहले हमारी पृथ्वी कैसी दिखती थी तो इस राइट वाली वीडियो को जरूर देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं।